कानून में अगर कोई कमी है तो सलाह दें, और सरकार से भी हमारी अपेक्षा रहती है कि अगर वो अच्छी सलाह देते हैं और कानून के अंदर कई कमियां हैं तो उसको सरकार को भी ठीक करना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रतिपक्ष होना ही चाहिए, मेरा मत ये है। कानून में अगर कोई कमी है तो सलाह दें, और सरकार से भी हमारी अपेक्षा रहती है कि अगर वो अच्छी सलाह देते हैं और कानून के अंदर कई कमियां हैं तो उसको सरकार को भी ठीक करना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, सरकार इसका प्रस्ताव लाती है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। सरकार सदन में कहती है कि हम इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहते हैं, हम स्टैंडिंग कमेटी में भेज देते हैं। सरकार कहती है नहीं, हम इस विधेयक पे चर्चा करना चाहते हैं। उस समय जब सदन में चर्चा हो तो हमारा प्रयास रहता है कि जब कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी नहीं तो उसकी चर्चा व्यापक हो, देर तक हो, समय जितना आवंटित उससे ज्यादा हो। ये मेरा प्रयास रहता है। मेरी कोशिश रही है कि हर विधेयक पर जो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गए उन पर देर तक चर्चा कराऊं। सब दलों के नेता बोले, इंडिविजुअल व्यक्ति से एक दल का नेता वो भी बोले। फार्मर्स बिल की बात कर रहे हो तो फार्मर्स बिल पे ही मैंने आवंटित समय से ज्यादा चर्चा कराई। आवंटित समय 4 आवर्स था, मैंने 5.5 घंटे उस पर चर्चा कराई। स्पीकर की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, और हमें अपनी सीमा और मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। मैं सरकार को सलाह देने का काम भी नहीं करता, मैं समय पर जो सदन में जो आता है उस पर निर्णय करता हूं, क्योंकि मेरा काम भी होना चाहिए कि सदन में जो चीज आई उस पर निष्पक्ष निर्णय करूं, निर्वाध निर्णय करूं। मैं किसी भी तरीके से सदन के अंदर किसी भी चर्चा और संवाद के अंदर किसी भी बात को कहने पर राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाता। ये हमारा प्रिविलेज है और ये संविधान में भी दिया हुआ है कि सदन में होने वाली हर चर्चा, आर्टिकल 105 के अंदर क्लियर है कि सदन के अंदर होने वाली हर चर्चा संवाद आप बोल सकते हैं, वह कोई राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी नहीं होती। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में कोई भी बात बोलने वाली चीज राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी ना हो। लेकिन हमें इसके साथ अपनी मर्यादा रखना चाहिए कि हम जब चर्चा करें, संवाद करें, तो हमारी चर्चा और संवाद से कहीं हमारा देश का अहित नहीं हो रहा हो, इसकी हमें हमेशा परंपराओं के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ साहब कि जो वहां पर चर्चा हुई हो, संवाद हुआ, उसको कह दिया और नहीं राष्ट्र विरोधी है। इसको आर्टिकल 105 में वो उनको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और ये उस समय अंग्रेजों के समय जब अंग्रेजों का रूल था तब भी 1921 के अंदर इसको बहुत डिबेट हुई थी, चर्चा हुई थी। उसके बाद फिर चर्चा हुई, उसके बाद ये संविधान में डाला कि किसी भी संविधान के अंदर कोई भी व्यक्ति को अपने बोलने की अभिव्यक्ति है, वो बोल सकता है, वो कोई भी उसके खिलाफ कोई प्रिविलेज नहीं होगा, न कोर्ट करेगी न कोई कर पाए। हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने ये माना कि सदन में तख्तियां, नारेबाजी, बेल माना, इनको दिखाना देश के हित में नहीं होगा। शायद उसी समय हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने इस विषय पर कुछ डायरेक्शन अनौपचारिक रूप से दिए थे।
मेरे को भी माननीय सदस्य मिले थे कि हमें तख्तियां लहराते दिखाओ, नारेबाजी करते दिखाओ, हंगामे करते दिखाओ, पेपर फेंकते दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अच्छी परंपराएं हैं। और जो हमारे पूर्ति अध्यक्षों ने भी किए, बड़े सोच समझकर दूरदर्शिपूर्ण तरीके से निर्णय किए कि लोगों की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति मर्यादा बनी रहनी चाहिए, विश्वास भरोसा बना रहना चाहिए। इन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास भरोसा उड़ जाएगा तो हम लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। ऐसा हमारे पीठासीन अधिकारियों के पूर्व अध्यक्षों ने विचार किया होगा। मैंने परिवर्तन नहीं किया, मतलब मैंने दिखाने का काम नहीं किया, लेकिन मैंने रोकने का काम नहीं किया।